पहले हिस्टोग्राम समझते हैं क्या होता है, लिखो इसका मीनिंग। A histogram is a graphical presentation. A histogram is a graphical presentation of a frequency distribution. A histogram is a graphical representation of a frequency distribution of continuous series. मतलब इससे ये समझने का चीज है कि जब कंटिन्यूअस सीरीज होगा तभी हम लोग उसको बना पाएंगे हिस्टोग्राम। कोई मेरे को बता सकता है कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? सोच के बताओ। मैं दो एग्जांपल बता रहा हूं, तुम लोग बताना कौन सा कंटिन्यूअस सीरीज है। ये केस 1, ये केस 2। ऐसा, और दूसरा दिया है 0 से 10, फिर 10 से मान लो 20, 20 से 30, ये सेकेंड वाला। तो केस 2 याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो हिस्टोग्राम होता है वो तभी बनता है जब कंटिन्यूअस सीरीज हो। अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है तो हम लोग को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूअस सीरीज में, और तब जाके बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखा है, अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A histogram is a graphical representation of frequency distribution of continuous series। मतलब जब कंटिन्यूअस होगा डाटा तभी बना पाएंगे। अगर डाटा कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा डाटा को, और फिर करेंगे आगे। अगला पॉइंट लिखो इसका, while constructing histogram, हिस्टोग्राम बनाते टाइम जो भी वेरिएबल्स होंगे, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस, और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो शो किया जाएगा वाई एक्सिस में। वो क्वेश्चन देख के समझ आएगा। While constructing a histogram, values of the variable are shown on the x-axis and frequency on the y-axis। तो बताओ हिस्टोग्राम हमेशा कौन सा सीरीज का बनता है? कंटिन्यूअस। अगर डाटा कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले हम लोग कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो अभी करेंगे कैसे कैसे तरीके से होता है वो। While constructing a histogram, values of the variable are shown on the x-axis and frequency on the y-axis। जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग y एक्सिस में शोकेस करेंगे। ऐसा साइड में लिख लो, कंटिन्यूअस सीरीज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। ये हम लोग ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर में भी पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। कंटिन्यूअस सीरीज साइड में लिख लो, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। और ये एक ही एग्जाम्पल बनाना है तो बना लो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अपर लिमिट ऑफ वन क्लास is equal to lower limit of another class। upper limit of one class is equal to lower limit of one class another class। तो जब भी हिस्टोग्राम बनेगा वो हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज का बनेगा। कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। तो हिस्टोग्राम देखो हम लोग को 4 पढ़ना था, इक्वल सीरीज वाला, अनइक्वल वाला, मिड वैल्यू वाला और इंक्लूसिव वाला। तो इसके अंदर केस नंबर 1 लिखो। हिस्टोग्राम के अंदर केस नंबर 1 हेडिंग डालो, एक्सक्लूसिव एंड इक्वल सीरीज। एक्सक्लूसिव एंड इक्वल सीरीज। हेडिंग इसका एक्सक्लूसिव एंड इक्वल सीरीज। केस नंबर 1 एक्सक्लूसिव एंड इक्वल सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छा ये देख के बताओ ये कंटिन्यूअस सीरीज है या नहीं है? है तो क्या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? और नहीं, अगर नहीं रहता तब हम लोग को स्टेप लगा के कन्वर्ट करना पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
एग्जाम्पल नंबर 3, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऊपर वाले को x मानेंगे, नीचे वाले को y। 30, 45, 55, 60, 35। बना लो इसको। बस हिस्टोग्राम बनाते टाइम एक चीज का याद रखना है, हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पे बना रहे हैं। बताओ अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज पे बना रहा हूँ, क्या बीच में गैप आ सकता है? सोच के बताओ। ये खत्म किस पे हुआ है? 10। और नेक्स्ट वाला चालू किस पे हुआ है? 10 पे। क्या किसी दो बार के बीच में गैप आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। ये खत्म हुआ है 10 पे, दूसरा वाला चालू भी हो रहा है 10 पे, तो कभी भी इसमें गैप नहीं आता हिस्टोग्राम में। जैसे बार डायग्राम हम लोग बनाते तो उसमें कई बार गैप आ जाता था, ये 2002 का डाटा है, ये 2003 का डाटा है, ये 2004 का डाटा है, ये बीच में गैप आता था। हिस्टोग्राम में कभी गैप आएगा ही नहीं। इसका लॉजिक क्या है? हिस्टोग्राम बनता है कंटिन्यूअस सीरीज पे। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब एक का जो अपर लिमिट है वो दूसरे का लोअर लिमिट है, मतलब जहां एक खत्म हो रहा है दूसरा वहां से चालू हो रहा है, तो कभी भी गैप नहीं आता इनके बीच में। बीच का गैप सेम रखना है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से 30, ऐसा। जैसे इसमें थोड़ा ज्यादा गैप हो गया 40 से लेके 50, लेकिन तुम लोग को एकदम गैप सेम रखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो सबसे पहला वाला जो दिख रहा है 0 से 10, 30 तक गया है, तो 0 से 10 तक ले जाएंगे 30। दूसरा वाला 10 से 20, 45 तक गया है, तो 10 से 20, 45। बस ऐसे ही बनाते जाना है। एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, वाई एक्सिस को प्लॉट करना है, ओरिजिन बताना है 0। फिर उसके बाद वाई वाई एक्सिस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं? मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो दिखा दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो, इसके नीचे मार्क्स लिख लो। सारा प्रेजेंटेशन के साथ होना है तो मार्क्स नहीं कटेगा। ये परफेक्ट है, इनके बीच का गैप भी सेम है। तो हिस्टोग्राम में एक ही चीज याद रखना है, इसके बीच में कभी भी गैप नहीं आएगा। और इसका मैं लॉजिक भी बताया, हिस्टोग्राम बेस्ड होता है कंटिन्यूअस सीरीज पे। कंटिन्यूअस मतलब एक जहां खत्म हुआ है दूसरा का वो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे बहुत आगे तक लाइन चला गया, तुम लोग 50 तक मैक्स है तो 60 तक बना दो, यहीं पे खत्म कर सकते हो एक्स एक्सिस बोल के। जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत सिंपल है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। पहले एग्जाम्पल को लिख लो, ये पूरा पूरा मत लिखो, बस एक एक्स लिख दो, एक वाई। एग्जाम्पल नंबर 4, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ 4 मिनट का। नहीं हुआ है? लिखो लिखो, क्वेश्चन जल्दी लिखो। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60,
60 से 80, 80 से 100, और नीचे लिखा है 12, 28, 60, 48 और 30। ठीक है, अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। सारा प्रेजेंटेशन के साथ, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स में क्या शो कर रहे हैं, वाई में क्या शो कर रहे हैं, ओरिजिन। लास्ट 3 मिनट 30 सेकेंड्स। कितनी हो गया यहाँ पे? दीक्षा का बन गया। देखो इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ये सब भी लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ साइड में, फिर मार्क्स नीचे लिख रहे हैं तो मार्क्स नीचे बताना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऊपर टाइटल देना है कि हम लोग क्या दिखा रहे हैं। अब इसमें से कुछ नहीं लिखोगे तो मार्क्स जरूर कट सकता है। बन गया। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल एक और लिखो, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये सब देख के ही पता चल रहा है ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस सीरीज में है, तो इसको और कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70। नीचे y भी दिया हुआ है, 15, 25, 7, 5 और 2।
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70. Number of workers 15, 25, 7, 5 और 2. जल्दी जल्दी हिमांशु, हिमांशु बोल रहा हूँ, दिव्यांशु, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है. Last 2 minutes. अरे ये वाला तुम लोग नहीं लिए क्या टेस्ट पेपर अपना? ये निखिल का है. ये अखिलेश का, ये अखिलेश और सिम्पसन का है. अच्छा ये भी है सिम्पसन का ही. बाकी तो और जल्दी जल्दी करो. हाँ यही है ना. स्टार्टिंग किससे हुआ है? हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है फिर. इसका डायग्राम देख लो. स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जो स्टार्ट हुआ है इधर, अगर तुम लोग स्टार्टिंग यहाँ देखो तो 20 से 30 चालू हुआ है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक गैप आएगा 10 से 20 वाला गैप, क्योंकि 10 से 20 तक कुछ भी नहीं है. तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. डायरेक्ट तुम लोग 20 से चालू नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा. तो यहाँ एक हम लोग को गैप दिखाना पड़ेगा. काहे का छुट्टी. अगला लिखो, ये आज का लास्ट है. केस नंबर 2. इसका बस एक ही एग्जांपल करेंगे. केस नंबर 2 लिखो, इंक्लूसिव सीरीज. अच्छा इसमें चेक करके बताओ ये कंटिन्यूस सीरीज है या नहीं है? नहीं है. यहाँ देखो ये खत्म हो रहा है 10 पे और शुरू हो रहा है 11 पे. कोई मेरे को स्टेप बताएगा कि हम लोग इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते थे? हाँ इनका डिफरेंस लेते थे, डिफरेंस को डिवाइड बाई किससे करते थे? 2 से. और आप लोअर लिमिट में माइनस करते थे जो भी आ रहा है, और अपर लिमिट में उतना प्लस करते थे. तो लिखो इंक्लूसिव सीरीज, और ऐसा एरो बना के लिखो
कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव। मतलब अगर हम लोग को देख के पता चल रहा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा कि इंक्लूसिव है, तो हम लोग को देख के समझना है यहाँ 10 में खत्म हो रहा है और शुरू 11 में हो रहा है, इसका मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज है। तो जब भी ऐसा इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आए तो हम लोग को सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। स्टेप लिखो, स्टेप 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का। एक का अपर लिमिट और दूसरे का लोअर लिमिट, दोनों के बीच का पहले डिफरेंस निकालेंगे। तुम लोग इसका डिफरेंस मत निकालते रहना ना कि 1 से लेके 10 तक के बीच का डिफरेंस 10, उसकी बात नहीं हो रही है। ये वाला अपर लिमिट और दूसरे वाला लोअर लिमिट, दोनों के बीच का डिफरेंस का बात हो रहा है। जल्दीबाजी में तुम लोग क्या करोगे, 1 और 10 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे, तो वो नहीं बोल रहा है। पहला स्टेप बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। लिखना है तो लिख सकते हो, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। और स्टेप नंबर 2, जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2, जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। और इसका स्टेप 3 भी लिख सकते हो। बताओ लोअर लिमिट में क्या करेंगे, प्लस या माइनस। ये जो लोअर लिमिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये एक दिया है ना लोअर लिमिट, तो इसमें क्या करेंगे माइनस, और अपर लिमिट में क्या करेंगे प्लस। जो भी ये आंसर आएगा उसकी बात हो रही है। तो स्टेप 1 देखो, डिफरेंस निकालेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का। स्टेप नंबर 2, जो भी डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे। और स्टेप नंबर 3, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 लिखो, 6 एग्जांपल 6, एक्स एक्सिस और वाई 0 से 10, 11 से 20, 20 से 21, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। फिर y है 5, 10, 4, 18 और 4। 5, 10, 4, 18 और 4। ये सब ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 मिनट लगेगा रिवीजन का और 5 से 6 नंबर देकर जाएगा, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से करना है चैप्टर्स को। जबकि डेप्रिसिएशन का अगर रिवीजन करने बैठो तो कितना ही घंटे लग जाएंगे, और वो भी गारंटी नहीं कि एग्जाम में वो बने या ना बने। लेकिन इसमें पूरा गारंटी, अगर तुम लोग को पता है कौन से डायग्राम को क्या कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिख लिए क्या सब। अब स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1 क्या था, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट का डिफरेंस, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। इस केस में अपर लिमिट कितना है, एक क्लास का 10 और दूसरे का 11, तो एक का अपर लिमिट 10 है। अपर लिमिट, सॉरी हाँ अपर लिमिट करना है ना, वो अपर लिमिट ये है। फिर उसके बाद 10, नहीं तो माइनस में आ जाएगा करके, 11 माइनस 10 किए, यह आ गया 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे, जो भी डिफरेंस आया उसको डिवाइड बाई 2। तो डिफरेंस आया 1, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसका आंसर हो गया 0.5। अब इसके बाद बना के दिखाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। 1 में माइनस करो 0.5, कितना बचेगा 0.5, और 10 में प्लस करो 0.5, कितना होगा 10.5। 11 में माइनस करेंगे 0.5, कितना हो जाएगा 10.5, और ये खत्म किस पे हुआ 20, 20 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.5। बाकी क्या करो आगे। उसके बाद हो गया 20.5, फिर हो गया 30.5,
फिर 30.5, दूसरे का हो गया 40.5। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक में माइनस कर रहा हूँ, जैसे 1 था 1 में माइनस कर दिया 0.5, और 10 था 10 में प्लस कर दिया 0.5। सिमिलरली इसमें भी माइनस किया 0.5, इसमें प्लस किया 0.5, ऐसे ही चलते जा रहा है। बताओ अब ये कंटिन्यूअस सीरीज बन गया या नहीं? बन गया। देखो एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट बन गया, ये एक का अपर लिमिट है, ये दूसरे का, और यही हम लोग को चाहिए हिस्टोग्राम के लिए। अब हिस्टोग्राम बनाओ, यहां तक जल्दी नोट कर लो। एग्जाम में स्टेप्स को दिखाना पड़ेगा, स्टेप कैसे निकालें, फिर उसको डिवाइड बाय 2 किए, फिर इतना आ गया, ये पूरा स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। फिर एक क्लास इंटरवल निकाल के दिखाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल को सी डॉट आई करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हम लोग को पता कैसे चला कि ये इंक्लूसिव है? बताओ बताओ, पता कैसे चला कि ये इंक्लूसिव सीरीज है? गिवन लिखा रहेगा। हाँ, ये जो गैप है ना, गैप की बात नहीं हो रही, इसका जो एक अपर लिमिट है वो दूसरे का लोअर लिमिट नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग को देख के समझ आ जा रहा है कि ये इंक्लूसिव सीरीज है, तब हम लोग को ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। अब इसका डायग्राम बना लो। 0.5, फिर 10.5, 20.5, 30.5। इससे रिलेटेड मैं एक होमवर्क सेंड करूंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। 0.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5। हेम पुष्पा को समझ आया वो जो प्लस और माइनस किए? नहीं, डाउट है, आया या नहीं आया? हाँ बोल रही है कि बताओ बताओ, आया सही में? तो ऐसे बोलते हैं ना, आया, आ गया, ऐसे बोल रहे। बस इसमें हम लोग क्या किए, एक में माइनस किए 0.5 और एक में प्लस किए 0.5। जशिका को आया ना? इसको जल्दी बना लो। जल्दी जल्दी बनाओ इसको। तो हिस्टोग्राम के क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि वो इंक्लूसिव है या वो एक्सक्लूसिव है। बस ऐसे नहीं कि बड़े चलो बोल के बना दिए, बार ग्राफ में खत्म कर दिए। हिस्टोग्राम बनाने बोला, इसके बीच का गैप नहीं आना चाहिए। हिस्टोग्राम का सिंपल रूल रहता है, बीच में बस गैप नहीं आना है। ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, 2 दिन का और ये चैप्टर बचेगा।